मेरा पूरा नाम यासिर इशफाक है और मैं चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर हूँ पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी का, जिसका काम ना सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स को कर्ज़े देना है, बल्कि माइक्रो फाइनेंस को जनरली फ़रोग़ देना, उसकी डेवलपमेंट के प्रोडक्ट के अंदर काम करना। और उसके साथ साथ ये कर्ज़े जो दिए जाते हैं ये बहुत छोटे अमाउंट के कर्ज़े होते हैं और ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो बहुत गरीब हैं और नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स के वो क्लाइंट्स नहीं होते। किसी भी इंसान जो कि बाशऊर है उसको ये समझ आनी चाहिए कि ख़वातीन और मर्द जो हैं वो बराबर हैं। और अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी इसका देखा जाए तो जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ थी उसमें इस किस्म की सेग्रीगेशन नहीं थी जो कि उसके बाद ज़रूरी सोसाइटीज़ जो बनी उसके अंदर आई। फिर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो आया और जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है बहुत अरसे तक ख़वातीन को एक तरह से कमतर समझा गया, वो यूनानी फ़लसफ़े के अंदर अरिस्टोटल का रोल था जिसने ये कहा। बट उससे फिर जब आगे डेवलपमेंट होती गई तो उसका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस यूरोपियन सोसाइटी पे रहा कि औरत को जो है सिर्फ घर तक महदूद रखने में और ऐसे काम करने के लिए जो कि सिर्फ मर्द सख्त काम कर सकते हैं उसमें औरतों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो एक सेग्रीगेशन हो गई कि हाँ बच्चे पालने और घर में खाने पकाने के हद तक वो रहें और बाकी जो बड़े काम हैं वो मर्दों ने करने हैं। सो ये सेग्रीगेशन मेरा ख्याल है इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बहुत 18वीं और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक रहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से फिर ये चेंज हुआ। सो इस सब बात करने का मकसद ये है कि ये सदियों का एक आप समझ लें लोगों के अंदर दिमागों के अंदर ये भरा गया है कि ख़वातीन और मर्द बराबर नहीं हैं और उसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली एक बहुत अरसे से काम हो रहा है। और एक ये रेवोल्यूशन समझा जाता है ख़वातीन का कि जो अपने हकूक़ के लिए लड़ी हैं और यहाँ तक पहुँची है, वो एक ऐसा रेवोल्यूशन है कि जो बग़ैर किसी वायलेंस के एक रेवोल्यूशन आया है। सो ये चैलेंजेस हैं हमारे माशरे में अभी भी हैं क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी बहुत हद तक चलती है और उसको ख़त्म करने के लिए आपको अगर नॉन वायलेंस तरीका अपनाना है तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि ख़वातीन की तालीम यानी कि तालीम याफ्ता ख़वातीन की तादाद, अब लिटरेसी रेट देखें तो ख़वातीन की 52% है कंपेयर टू मर्दों के जो 70%, जो ये ऑफिशियल फिगर्स है। सो अगर ख़वातीन देहात में तो बहुत काम करती हैं, यानी कि ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब और भी इलाक़ों में, लेकिन जब वो एक अगर उनको ऑफिसेज़ में आके काम करना तो एक तालीम ज़रूरी है और वहाँ पे मेरा ख़्याल है एक तालीम सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे बेसिक ये है कि तालीम से शुरू किया जाए कि एटलीस्ट वो तालीम याफ्ता हों और बराबर की तालीम, जिस तरह के 70 और 52 में बहुत फ़र्क है। मैं इसको हौसला अफजाई को ज़रा मैं थोड़ा सा नेगेटिव लूँगा क्योंकि ये मेरा ख़्याल है कि ये उनका हक़ है और एक ये जस्टिस और इक्वालिटी को अगर आप देखें तो ये उनका हक़ है। हमें उनको मुआशरे को, मैं मर्दों का नहीं कहूँगा, मुआशरे को उनको बराबर के मौक़े देने चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने तालीम का कहा, उसी तरह जब किसी वो इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वहाँ पे उनकी अपनी ये जो एक सोच है कि पता नहीं ये मेहनत कर सकेंगी, शाम तक देर तक बैठ सकेंगी, अपना काम में इनको कोई दुश्वारी तो नहीं होंगी। आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर आप उनको बराबर मौक़े देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हौसला देने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत हौसलामंद है। सो मेरा ये अपना एक ये पर्सपेक्टिव है। और ये जब हम इस दफ़्तर में भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ तकरीबन अब 35-36% ख़वातीन हैं हमारे दफ़्तर में और वो हर लेवल पे हैं और हर किस्म का काम करती हैं। वो फील्ड में भी जाती हैं दूर दराज इलाक़ों में जहाँ हमने कर्ज़े दिए होते हैं और वो
ट्रैवल अकेली भी करती हैं और लोगों से जाके बैठ के मिल के काम भी करती हैं सारे सब किस्म के, और ये पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं हमारी। देखें, ये वही चैलेंजेस हैं जो माशरे में सबको फेस होते हैं, जिसका सब मुकाबला करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी तो ये बात है कि सोच की बात है। ख़वातीन की को लोग तालीम पे नहीं भेजते, यानी कि इल्म स्कूल में नहीं भेजते हैं, और उसमें जब उन्होंने किसी किस्म का काम करना होता है बाद में, जिसके लिए हमारा इदारा क्योंकि कर्ज़े देता है कि वो काम करे, तो बहुत सारे वो अपनी चीज़ों का उस लिहाज से तालीम की कमी की वजह से वो उस तरह से अपना बिज़नेस बढ़ा नहीं सकती हैं। सो आई थिंक ये मैं बार बार तालीम पे ज़ोर दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम रिलेटिवली उन ख़वातीन से बात करते हैं कि जो बड़ी एंटरप्राइजिंग होती हैं, मतलब छोटे छोटे गांव में भी आपको और बड़ी एंटरप्राइजिंग ख़वातीन मिल जाएंगी जो ना सिर्फ अपने लिए काम कर रही हैं बल्कि वहाँ की बाकी ख़वातीन को भी मौक़े फ़राहम कर रही हैं। तो चैलेंजेस प्राइमरीली सोसाइटल चैलेंजेस हैं, सोच में तब्दीली लाने की बात है, और ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है सोच। और मेरा ख़्याल है कि इसमें एक मीडिया और आप जैसे लोग जो हैं इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ करते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो ख़वातीन जनरली बहुत बाहिम्मत हैं, और आई थिंक के उन पे ट्रस्ट जो है ना वो भी लोगों को करना चाहिए कि वो अपना काम भी खुद कर सकती हैं। और सो इन चैलेंजेस को देखते हुए मेरा ये ख़्याल है कि हम रेगुलेटर्स ने भी इस वक्त काफ़ी इक़दाम उठाए हैं और हुकूमत भी उठा रही है, जिसमें बैंकिंग ऑन इक्वालिटी स्टेट बैंक ने इशू किया, SECP ने भी जेंडर बेस्ड जो है फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जी हम ये समझ लें कि पहले हम करते क्या, हम माइक्रो फाइनेंस इदारों को कर्ज़े देते हैं, ठीक है, और वो दूर दराज इलाकों में, शहरों में, गाँव में, सब जगह जाके वो कर्ज़े देते हैं। तो हमने ये बड़ा एक, जब भी हम किसी को पैसे देते हैं हम ये लाजमी उनके साथ जब एग्रीमेंट साइन करते हैं उसका पार्ट ये होता है कि 60% एटलीस्ट जो फंडिंग है वो ख़वातीन को जाएगी। अच्छा, आप इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इस वक्त 86% जो फंडिंग है वो ख़वातीन के पास है। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम ये कहते हैं कि गवर्नेंस लेवल पे उन इदारों में कम से कम ख़वातीन का 30% रोल होना चाहिए, यानी कि अगर आप ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं तो आपके बोर्ड यानी कि जो गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर भी हो। इसी तरह हम जब किसी को पैसे देते हैं तो हमारे एक पूरा एक रेटिंग सिस्टम है, और उस रेटिंग सिस्टम के अंदर हम उन इदारों को ज़्यादा नंबर देते हैं जिन्होंने ख़वातीन को ज़्यादा कर्ज़े दिए होते हैं। सो उस लिहाज से हम उनको प्रमोट करते हैं उन इदारों को जो कि ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं। फिर हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं और वो अपनी फंडिंग के थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम देही ख़वातीन जो कि दस्तकारी और इस तरह के कामों में हैं शामिल, उनको हम इंटरनेशनल मार्केट थ्रू दराज और हमारे इसमें 4-5 पार्टनर्स हम मिलके अंडर यही जो मेल चैम्पियन ऑफ चेंज का हमारा इनिशिएटिव है जिसमें जैस शामिल है, TCS शामिल है और हमारा MG अपैरल शामिल है और PMIC है। सो ये हम सब मिल के इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे वो ख़वातीन जो दस्तकारी में देहात में काम करती हैं उनको कैसे ये जो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दराज है उस पे ला के उनकी चीज़ों को बेचा जाए और बीच में मिडल मैन का रोल ख़त्म किया जाए। देखिए, हमने शुरू से ये कोशिश की है कि हम कोई एकदम से तब्दीली ना लाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एकदम तब्दील होने लगती है तो उस पे काफ़ी रेजिस्टेंस आती है। और ये सोशल नॉर्म्स, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि सदियों से ये सोशल नॉर्म्स हैं, तो इसमें ख़वातीन के साथ जब काम शुरू किया जाता है तो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली करना पड़ता है। और वहाँ के जो फिर अच्छे केसेस हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम स्टेट केस स्टडीज़ के अंदर कहते हैं कि जो कामयाब ख़वातीन हैं
उनकी जब मिसाल सामने आती है और उनको प्रमोट किया जाता है तो वो बाकी मर्द भी जब ये देखते हैं कि हाँ यार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो जिस सब चीज़ों से खौफज़दा हैं, क्योंकि एक ये भी खौफ है ना मर्दों के जहन में कि ख़वातीन बाहर निकलेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। सो वो जब सब चीज़ें सामने आती हैं और मर्द देखते हैं कि हाँ अब ये इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं घर के अंदर और इन्होंने घर की बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया है, बच्चों को स्कूल, हमारी बहुत सारी क्लाइंट्स के बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, अब जब वो आमदनी आना शुरू हुई है तो वो स्कूल जाते हैं, खुराक में बेहतरी आती है। तो जब मर्द ये देखते हैं कि हाँ ये इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, सो जब वो ये देखते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है तो उनके दिमाग में भी तब्दीली आना शुरू कर होती है। और नॉर्मली फिर ये भी होता है कि ये जो क्रेडिट लोग देने जाते हैं वो भी ख़वातीन होती हैं, क्रेडिट ऑफिसर भी। तो जब वो ये देखते हैं कि ठीक है ये उन्हीं के साथ डील कर रही हैं और अपना सामान जो है वो मर्दों को कह देती हैं कि जाएं जी आप लेके आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर है घर के अंदर ही, ठीक है, या कोई वो कपड़े की सिलाई का, तो वो मर्दों को कह देती हैं कि जी बाज़ार का काम आप हमें कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कॉन्फिडेंस जब आता है, मर्दों के जहन तब्दील होते हैं तो वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं। मेरा ख्याल है जी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसके दो फ़वाइद हैं जो मेरा ख्याल है अगर दूसरे लोग सुनेंगे तो ये है कि ये एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लेवल पे जो मुश्किलात आती हैं ख़ास तौर पे विमेन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने में या कैसे उन दूर दराज की ख़वातीन को लाया जाए अपने ऑफिसेज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन इज़ मेजर जो अभी ये स्टडीज़ भी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो हर्डल है, चैलेंज है, वो ट्रांसपोर्टेशन का है क्योंकि वो सेफ़ नहीं समझी जाती। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया इस तरह के बहुत सारे मसाइल वहाँ पे डिस्कस होते हैं और उनका सलूशन तलाश किया जाता है और कोई ना कोई ज़रूर होता है आप 29-40 ऑर्गेनाइजेशन में जिसने वो किया होता है। तो इसको फैलाने के लिए मेरा ये ख़्याल है कि इसको मज़ीद एडवर्टाइज़ करना चाहिए, यानी कि जैसे आप ये एक इंटरव्यू कर रहे हैं और भी होते हैं, और हमारा एक ये भी ख्याल है कि हम इसकी एक अच्छी कॉन्फ्रेंस करें जिसमें लोग आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और बड़ी कंपनी के सीईओज़ को बुलाया जाए वहाँ पे। अभी भी हमारे साथ यूनिलीवर, डॉलेंस और जैज़ और बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं और उनको ने बिल्कुल ये तहैया किया हुआ है कि इसमें इसकी डिसेमिनेशन मेरा ख्याल है फिर मे बी रीजनल लेवल पे डिसेमिनेशन भी की जा सकती है, यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे भी और फिर सेंट्रल लेवल पे भी, और वहाँ पे लोगों को बुला के बताया जाए कि ये क्या काम हो रहा है और इसका नतीजे क्या आ रहे हैं और कैसे बेहतरी आ रही है ख़वातीन की ओवरऑल पार्टिसिपेशन इन द वर्क जो है लेबर फोर्स के अंदर। मैंने जैसे आपको ये बताया कि मेरा ये अपना मानना है कि जो आपका काम होता है ना उसको बोलना चाहिए आपके लिए। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 86% ख़वातीन को फंडिंग हम करते हैं, ठीक है, और हमारी अपनी इदारे में 36% जो ख़वातीन मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें। तो जब ये एग्ज़ाम्पल सामने आती हैं तो लोगों को ये पता चलता है, क्योंकि बहुत सारा एक तरह से ये व्यू है कि जी अगर आप ख़वातीन को रखेंगे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये मैकिन्जी की एक स्टडी भी आई थी, उसकी अब काउंटर स्टडीज़ भी बहुत आ चुकी हैं। तो मैं इसको एक जिसको कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच से नहीं देखता हूँ कि हाँ यार हम ख़वातीन को रखेंगे और मुनाफा बहुत आएगा। ये एक जस्टिस का क्वेश्चन है। अगर आप उसको सामने रखें तो हम इसमें यही काम कर रहे हैं कि जी बताया जाए कि ख़वातीन हर किस्म का रोल कर सकती हैं, बेशक वो किसी एक होटल क्योंकि इसमें मैरियट और सेरीना के भी सीईओ शामिल हैं, वहाँ उनको चलाने में दूर दराज अभी हमें पता चला एबटाबाद में हमारे एक वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन को दिया है कि शी शुड रन दैट होटल पूरा, ठीक है। इस तरह की जब एग्ज़ाम्पल सामने आती हैं लोगों के तो ये बड़ा इसको फैलाने में और इस चीज़ को अचीव करने के अंदर कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो ये उस पर कोशिश होती है।